किसी भी नए कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसकी पावर स्केलिंग, खासकर जब वो विलन हो। जैसे कि हम लोग बात करें थेनोस की, तो हम लोग ने कितनी मूवीज़ के बाद उसे देखा था, लेकिन जब वो आया तब पता चला हाँ भाई, कोई भारी एंटिटी आई है जो कि लिटरली डिस्ट्रक्शन का दूसरा नाम है। उसी तरह यहाँ पे रूसो ब्रदर्स कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हैं एवेंजर्स डूम्सडे में, यानी कि डॉक्टर डूम को इस तरीके से दिखाया जाए कि ऑडियंस उसे थेनोस से भी बड़ा माने। उसी तरह अभी रिसेंटली एक फैन मेड एनिमेशन चल रहा होगा जहाँ पे आप लोग एग्जैक्टली कॉमिक एक्यूरेट थिंग देख रहे होंगे, जहाँ पे डॉक्टर डूम जाता है थेनोस से मिलने और थेनोस डूम पे अटैक करता है और डॉक्टर डूम सिर्फ एक हाथ से ही थेनोस की रीढ़ की हड्डी को बाहर खींच देता है, जिससे एक बात तो कंफर्म होती है कि डॉक्टर डूम कितना ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि उस वक्त थेनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स भी थे, तभी वो डूम से इतनी बुरी तरह हारा था। कुछ इसी टाइप का सिनेरियो अगर हम लोग को एवेंजर्स डूम्सडे के स्टार्टिंग में देखने को मिलता है तो लिटरली डूम को स्टैब्लिश करने के लिए ये एक बहुत परफेक्ट मोमेंट होगा। लेकिन वही जॉश ब्रॉलिन की बात करें जो कि थेनोस रोल प्ले किए हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर रूसो ब्रदर्स चाहेंगे तो डेफिनेटली वो एवेंजर्स डूम्सडे में आएंगे, यानी अभी तक उनको अप्रोच नहीं किया गया है। तो इस बात का एक ही चीज़ मतलब हो सकता है कि यहाँ पे अभी भी रूसो ब्रदर्स सोच रहे हैं कि ऐसे कौन सा पावरफुल सीन दिखाया जाए जिससे डूम के बातों में, उसकी हरकतों में थोड़ा वजन लगे। हालांकि रॉबर्ट डॉनी जूनियर का चेहरा तो काफ़ी है डूम को सेल करने के लिए ऑडियंस को, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे डूम को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होना पड़ेगा। फैंटास्टिक फोर में तो हम लोग ने उसकी एक ग्लिम्स देखी है कि आखिरकार वो फ्रैंकलिन को क्यों गायब कर रहा है। इसके पीछे के रीज़न बाद में पता चलेगा। सेवरल थ्योरीज आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कारलेट विच को दोबारा लाने के लिए, कुछ लोग कह रहे हैं किसी और काम के लिए, क्योंकि फ्रैंकलिन की पावर्स लिटरली अनलिमिटेड है। वही अगर ये पहला सीन है थेनोस वाला हुआ तो डेफिनेटली देखने में तो बहुत मज़ा आएगा, और जो लोग कॉमिक्स नहीं पढ़े हैं इस सीन के लिए वो डेफिनेटली काफ़ी लकी होंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि डूम क्या करने वाला है थेनोस के साथ। पर यहाँ पे एक दूसरी अपडेट ये आती है कि जो थेनोस और बाकी विलन्स हैं वो डूम के एली होंगे, यानी कि उनके दोस्त होंगे और उसके साथ मिल के काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अब सवाल ये आता है, क्या यहाँ पे थेनोस को मारा जाएगा कि डूम का दोस्त बनाया जाएगा? तो मल्टीवर्स के रूल के हिसाब से यहाँ पे सेवरल थेनोस होंगे जिनकी एंडिंग अलग अलग तरीके से हुई है। कुछ तो यहाँ पे अल्ट्रॉन के हाथों लिटरली माइंड स्टोन से जस्ट आधे हो गए थे, आप लोग ने व्हाट इफ में तो देखा ही होगा। तो यहाँ पे अगर डॉक्टर डूम किसी एक थेनोस को ख़त्म कर रहा है क्योंकि उसने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी थेनोस डूम से दोस्ती नहीं करना चाहिए। और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे ये थ्योरी बनाई जा रही है कि आखिरकार यहाँ पे डॉक्टर डूम इतना पावरफुल बीइंग है तो क्या वो अकेले ही काम करने वाला है, या फिर अपने खुद के विलेंस के साथ, या फिर अलग विलेंस अक्रॉस द मल्टीवर्स। वैसे आपके पास भी कोई अमेजिंग थ्योरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।